दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूत फाइल्स। और अगर आपके पास भी कुछ भूत प्रेत से जुड़े अनुभव हैं, तो आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज भूत फाइल्स पर डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक डरावनी और सच्ची घटना। यह घटना पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में स्थित झांटी पहाड़ी नामक गांव की है। नयन एक ढाबे में काम करता था। उसका घर उस ढाबे से 1 किलोमीटर दूर था, जो खेत और जंगल झाड़ियों से होकर जाता था। नयन रोज रात को 10 बजे उसी रास्ते से आना जाना करता था। नयन का उस ढाबे में काम किए हुए लगभग 4 साल हो गए थे। एक दिन की बात है, उस रात चंद्र ग्रहण लगने वाला था। नयन की मां ने उससे कहा, बेटा आज थोड़ा जल्दी घर आने की कोशिश करना, आज रात चंद्र ग्रहण लगने वाला है, मुझे चिंता हो रही है। नयन ने अपनी माँ से हंसते हुए कहा, क्या माँ, तुम भी ना बच्चों जैसी बातें करती हो, चंद्र ग्रहण तो होते रहते हैं, इसमें नई बात क्या है। फिर उसकी माँ ने कहा, चंद्र ग्रहण की रात बुरी शक्तियां शक्तिशाली हो जाती हैं, इसलिए उस रात बाहर नहीं निकलना चाहिए। नयन ने हंसते हुए कहा, माँ, आप भी दूसरों की इन फालतू बातों में आ जाती हो। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। यह कहकर नयन रोज की तरह अपने काम पर निकल गया। उस दिन ढाबे में काफी सारे ट्रक ड्राइवर रुके हुए थे, इस वजह से काम कुछ ज्यादा था, इसलिए उसे रात में काफी देर हो गई। काम खत्म करके वह रात के 11 बजे ढाबे से निकलकर अपने घर को चल दिया। रास्ते में कुछ खेत और छोटे जंगल झाड़ियां पड़ती थीं। चंद्र ग्रहण लग चुका था। चांद पर धीरे धीरे पृथ्वी की छाया पड़ रही थी, जिससे पूर्णिमा की रात भी अंधेरे में बदल रही थी। लेकिन इन सब की परवाह नयन को बिल्कुल नहीं थी। वह मस्त अपने रास्ते पर चला जा रहा था। कुछ देर बाद जब वह पलाश के जंगल के बीचों बीच पहुंचा, तो उसने सामने के एक बड़े पलाश पेड़ के नीचे एक औरत को अपने बच्चे के साथ बैठे देखा। वह औरत रो रही थी। नयन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को इस जंगल में यह औरत क्या कर रही है। उसने सोचा, चलो जाकर पूछ लेता हूँ कि आखिर बात क्या है। वह उस औरत के पास जाकर बोला, बहन जी, क्या बात है? आप कौन हैं? आप इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रही हैं? आपको डर नहीं लगता क्या? दिन में भी यहाँ कोई औरत इधर से नहीं आती, फिर आप रात में यहाँ क्यों हैं? यह सुनकर उस औरत ने कहा, मेरा पति रोज शराब पीकर आकर मुझे मारता है, गाली देता है। आज उसने मुझे जलाने की कोशिश भी की। मैं उससे तंग आ गई हूँ, इसलिए अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग आई हूँ और अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन रात काफी हो गई है, इसलिए यहीं पर रुक गई। उस आदमी के घर से तो यह जंगल ही अच्छा है। यह सुनकर नयन ने कहा, आप समझ नहीं रही हैं। यह जगह आपके लिए सही नहीं है। आप एक औरत हैं और यहाँ चोर डाकू भी घूमते हैं, इसलिए आप चलिए मेरे साथ। आज रात मेरे घर में रुक जाइए, फिर सुबह आप अपने मायके चली जाना। तब उस औरत ने कहा, ठीक है भैया, चलो। फिर वह औरत नयन के पीछे पीछे आने लगी। कुछ देर बाद उस औरत ने कहा, भैया, मैं काफी थक गई हूँ, आप मेरे बच्चे को गोद में लेकर चल सकते हैं क्या? नयन ने कहा, हाँ बहन जी, जरूर। लाओ, दे दो मुझे, मैं लेकर चलता हूँ। फिर नयन उसके बच्चे को गोद में लेकर आगे आगे चलने लगा और वह औरत उसके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद नयन को अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा पीछे से उस औरत के चलने की आवाज आनी बंद हो गई है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। वहां वह औरत नहीं थी।
फिर जब उसने अपनी गोद में उस बच्चे को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बच्चे के पैर इतने लंबे हो गए थे कि उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे। उसके हाथ भी काफी लंबे हो चुके थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकलकर लटक रही थीं और दांत काले और बहुत बड़े बड़े हो चुके थे। यह देखकर नयन ने डर के मारे उस बच्चे को वहीं पर पटक दिया और सीधे अपने घर की तरफ तेजी से भागने लगा। जब वह भाग रहा था तब उसके पीछे पीछे कोई चीज अजीब सी आवाज में रोते हुए भागकर आ रही थी, पर नयन कहीं भी नहीं रुका और सीधे अपने घर पहुंचकर दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। फिर अपनी माँ को आवाज देने लगा। जब तक उसकी माँ दरवाजा खोलती तब तक वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। उसके घर वालों ने उसे उठाकर उसके कमरे में ले गए। सुबह जब उसे होश आया तब उसने अपने साथ घटी सारी बात बताई। उस दिन के बाद नयन ने उस ढाबे में काम करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, हम हर सप्ताह कुछ नई डरावनी सच्ची भूतिया घटनाएं आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए आज ही हमारे चैनल भूत फाइल्स को सब्सक्राइब करें और डरावने अनुभव का मजा लें।